क्या चैप्टर 8 चतुर्भुज का पहला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले भी एक वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को बीच में लाए थे, चतुर्भुज के एकदम बेसिक और एग्जांपल थोड़ा बहुत समझाए थे, चतुर्भुज कैसे करते हैं ये सब आपको समझाया था। आज आपको 8.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ाएंगे। लिखा है कि एक चतुर्भुज के कोण जो है वो रेशियो में दिए हैं 3:5 9 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे आसान है, यानी कि एंगल ए पे हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पे हमारा 3 रेशियो, ठीक, यहाँ पे हम मान लेंगे क्या 5 रेशियो, और यहाँ पे मान लेंगे क्या 9 रेशियो, और यहाँ पे मान लेंगे हम 13 रेशियो। इसका मान हम लोगों को फाइंड करना है। तो होता क्या है, तो होता है हमारा चतुर्भुज के चारों कोणों का युग्म 360 अंश के बराबर होता है। क्या होता है 360 अंश के बराबर। तो यहाँ पे आपको मान नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे मान लेंगे क्या x मान लेंगे, रेशियो को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, पूरे को x मान लेंगे। जब x मान लेंगे तब इसका मान निकालेंगे। तो होगा क्या, तो लिखेंगे 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर में 360। ठीक, जब 360 अंश हो जाएगा तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे इन सबको। तो जोड़ेंगे 5 3 8 8 9 जोड़ेंगे 17 17 3 20 10 30, यानी कि हो जाएगा टोटल हमारा 30x इक्वल हो जाएगा 360। x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 360 बटा 30। ठीक, जब ये 30 हो जाएगा हमारा तब घटा देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी कि x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी 12। x बराबर कितना आ जाएगा 12। तब यहाँ पे जितना जितना मान यहाँ पे दिया है x दिया है, सब में x का गुणा कर देंगे, x का मान जितना है क्या यहाँ पे हमारा, तो ये 13 × का 12, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या 3 × का 12, यहाँ पे हो जाएगा क्या 12 × का 9, यहाँ पे हो जाएगा क्या 12 × का हो जाएगा हमारा कितना 5। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 12 में 13 को क्या करेंगे, 12 में 36 को 12 को 12 156 56 आ जाएगा। तो मिटा कर यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 156। ठीक, ऐसे इसको समझिए। 12 9 होता है हमारा 108, यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारा 108 हम चाहिए। यहाँ पे इसको मिटा कर लिख देंगे यहाँ पे 108। इसको कर लेते हैं 12 25 60, ये हो जाएगा हमारा 60 अंश का, और यहाँ पे हो जाएगा 12 3 36, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 36 अंश का। तो a बराबर आ जाएगा हमारा 36 अंश, b बराबर आ जाएगा हमारा 156 अंश, c बराबर आ जाएगा हमारा 108 अंश, और d बराबर आ जाएगा हमारा 60। ये रहे हमारे आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। ये देखा कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो बताइए कि वो एक आयत है। देखा ना कि एक समांतर चतुर्भुज है, समझिएगा, देखिए एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बन गया हमारा। पर है ना कि यदि इसके विकर्ण बराबर है तो यह दिखाना है कि यह एक आयत है, तो इसका विकर्ण बना लेते हैं। ये इसका ये विकर्ण हो गया, इसका विकर्ण ये हो गया। अब दिखाना है कि यदि इसके ये विकर्ण बराबर दे दिए हैं, ठीक, विकर्ण इसके बराबर है, तो हमको बताना है कि क्या ये हमारा क्या है एक आयत है। तो समझिए पहले इसका नाम पहले रख लेते हैं a b c और d, इसका ये नाम है। इसमें ये दो विकर्ण दिए हैं, एक ये विकर्ण और एक ये विकर्ण। ये विकर्ण हो गया। इसमें दर्शाना हमको ये है, दिखाना क्या है, पहले तो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। तो सिद्ध करना है सिद्ध कर क्या करना है, हमको दिखाना क्या है कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ये हमको सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए जब ये आयत होगा तो सभी कोणों का मान कितना आना चाहिए हमारा 90 90 आना चाहिए। तो आएगा कैसे, तो एक बनेगा हमारा
BAD, तो एक बनेगा त्रिभुज BAD आना चाहिए हमारा 90 अंश। ठीक, ऐसे ही हमारा एक और सभी त्रिभुज 90 अंश, सभी कोण हमारे कितने होने चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। एंगल कर लीजिए, एंगल BAD बराबर 90 अंश। तो ऐसे ही हमारा हो जाएगा क्या? एंगल ADC ये भी 90 अंश के बराबर आना चाहिए। इसके बराबर आना चाहिए हमारा एंगल DA, एंगल DCB। ठीक, और एक आना चाहिए हमारा क्या? और एक हमारा क्या आना चाहिए? देखिए, एक हो गया हमारा BAD हो गया, दूसरा हो गया ADC हो गया, तीसरा हो गया हमारा क्या? ADC हो गया, तीसरा हो गया एंगल एक हमारा बनेगा क्या बराबर? CB। ये हमारे हैं तीनों चारों कोण। ये चारों कोण किसके बराबर आने चाहिए? 90 अंश के बराबर हमारे आने चाहिए। तो 90 अंश बराबर आने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कम से कम दो त्रिभुजों को समांतर करना पड़ेगा। ठीक, तो करते हैं। देखिए, बनेगा हमारा त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज ABC, यानी कि त्रिभुज BAD। देखिए, BAD ये वाला और ये वाला त्रिभुज, दोनों को हम क्या करेंगे? समांतर करेंगे। तो उसके बाद देखिए, तो इसमें हमको क्या मिलेगा? इसमें हमको मिलेगा क्या? इसमें हमको मिला है सबसे पहले AB, दोनों त्रिभुज में है, लिख देंगे AB। और AB बराबर हमारा है ये उभयनिष्ठ। क्या है ये? उभयनिष्ठ है, समझिए। AB तो हमको मिल गया। आई मिलेगा हमको क्या? AB बराबर BC। देखिए, दूसरा मिलेगा AD बराबर BC। ये क्यों मिलेगा? देखिए, ये इसलिए मिलेगा कि ABCD एक चतुर्भुज है। ये क्या है? एक चतुर्भुज है, इसलिए हमको AD बराबर 20 मिलेगा, क्योंकि सभी कोण आपस में क्या होते हैं? सभी साइड्स आपस में बराबर होते हैं। AD बराबर BC हो गया। और एक हमको क्या मिलेगा ऊपर? ये इसके दोनों विकर्ण परस्पर है, यानी कि बराबर आपस में, तो मिलेगा हमको AC बराबर BD। ये हमको दिया है। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया है। AC बराबर BD हमको क्वेश्चन में दिया है। यहाँ के तो विकर्ण आपस क्या है? विकर्ण बराबर हमारे। तो ये हो गया। तो सभी हमारे भुजाएं बराबर है, इसमें तो लिखेंगे SSS समांतर नियम के द्वारा ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज BAD समांतर हो जाएगा जिसके त्रिभुज ABC। अब समझिए थोड़ा, जब ये हमारा समांतर हो गया, ये बराबर समांतर का मतलब कि तो बराबर है, कोण भी बराबर, साइड भी बराबर, सब कुछ बराबर इसके है। तो होता क्या है? देखिए, BAD यानी कि बीच में ये है, इसकी बात कर रहे हैं, बीच में भी है, इसकी बात कर रहे हैं। इनमें से हमको 90 अंश पहले लाना है। एक कोण का मान हमको निकालना है कितना? 90 अंश। तो निकालेंगे कैसे? यहाँ से निकला हमारा त्रिभुज BAD। अब ये बराबर है त्रिभुज ABC के, ये बराबर है। देखिएगा, ध्यान से एकदम समझिएगा। जब ये इसके बराबर है तो होता क्या है? चतुर्भुज के दोनों अंतःकोणों का युग्म 180 अंश के बराबर होता है। तो लिखेंगे क्या? एंगल BAD प्लस एंगल ABC बराबर 180। जब इन दोनों को करते हैं, ठीक, तो देखिए ये दोनों बराबर है, तो इसको क्या लिख देंगे? पहले A का मान निकालेंगे, तो इसको लिख लेंगे क्या?
टू एंगल BAD बराबर में 180 अंश। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, लिखेंगे एंगल BAD बराबर 180 अंश बटा में 2, घटा देंगे आ जाएगा 90, यानी कि एंगल BAD बराबर आ गया हमारा कितना 90, यानी कि एंगल A का मान निकल कर आ गया हमारे पास कितना 90। समझे, यहाँ पे पूरा निकल कर आ गया कितना 90 अंश, पूरा A का मान यहाँ से यहाँ का मान निकल कर आ गया 90 अंश। ठीक, तो ये आ गया हमारा 90 अंश। तो आगे समझिए, देखिए क्या होता है चतुर्भुज में, क्या होता है समांतर चतुर्भुज में होता है कि एंगल A के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज में कोण के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसके सम्मुख कोण, सामने वाली कोण ये है, अब इसके सामने वाली ये कोण। तो लिखेंगे क्या हम नीचे उसके लिखेंगे एंगल A बराबर एंगल C, क्यों होगा बराबर, तो लिख देंगे सम्मुख कोण है, क्या है सम्मुख ये कोण है। एंगल A का मान हमारा निकल कर आ गया 90 बराबर एंगल C का पूछा था, यानी कि एंगल C का मान कितना निकल कर आ गया, इसका मान निकल कर आ गया 90। समझिए क्या होता है। अब निकालेंगे हम लोग एंगल B और एंगल D का मान। तो इसमें से एक किसी का मान निकाल लेते हैं, तो इसमें से एक किसी का मान निकालने के लिए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक, देखिए हो क्या जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C। ठीक, एंगल B और एंगल C बराबर में हो जाएगा हमारा 180 अंश। ठीक, 180 अंश हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट कैसे निकल लीजिए, एंगल B एंगल C। ठीक, एंगल B बराबर एंगल C कर लेंगे, तो हो जाएगा कि हमारा सम्मुख कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा सम्मुख कोण अंतःकोण हो जाएगा, ये हमारा अंतःकोण हो जाएगा। अंतःकोण का विमान होता है 180 अंश, इनको दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 अंश। तो एंगल B का मान, तो एंगल C का मान निकल कर B का मान फाइंड करते हैं। एंगल B प्लस एंगल C का मान 90 है, तो 90 लिख देंगे बराबर में 180 अंश। तो एंगल B का मान निकालेंगे, तो हो जाएगा क्या 180 माइनस का 90, यानी कि एंगल B का मान निकल कर आ जाएगा 90। ठीक, समझिए देखिए, तो एंगल B का विमान निकल कर आ गया कितना 90 अंश। तो इसके सम्मुख कोण ये है एंगल B, यानी कि इसका विमान निकल कर आ जाएगा हमारा 90 अंश। तो अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः ये क्या है आयत। ठीक, सभी का मान निकल कर आ गया कितना 90 अंश, मान लेंगे क्या है आयत है।